एक समय था जब मूवीज में हमें डायनासोर कुछ ऐसे नजर आते थे, सुपर हीरोज कुछ ऐसे और अपनी फिल्में कुछ ऐसी दिखती थी। पर भाई लोग वीएफएक्स और सीजीआई ने हमें कुछ अलग और अद्भुत एक्सपीरियंस करवाए हैं और साथ में अवतार और एवेंजर जैसी फिल्में भी दी है। पर वीएफएक्स और सीजीआई के मामले में इंडियन सिनेमा का हाथ हमेशा तंग रहा है। इसके पीछे वैसे तो कई कारण है, पर यार पैसा इसका मेन रीजन है, क्योंकि बजट के मामले में हम कभी भी हॉलीवुड का हाथ पकड़ ही नहीं सकते और इसलिए वीएफएक्स के मामले में वो हमसे काफी आगे है। पर इंडियन सिनेमा में भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका वीएफएक्स और सीजीआई काबिले तारीफ है और आज हम उन्हीं में से 10 बेस्ट मूवीज के दर्शन करने वाले हैं। तो फिर चलो कम बजट में ज्यादा वीएफएक्स के मजे लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। नंबर 10, धूम 3। धूम फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी जिसमें आमिर खान ने डबल रोल किया था। वो भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, पर इसके विजुअल और एक्शन ने एक कमाल का एक्सपीरियंस हमें दिया था। इस फिल्म का सबसे टफ पार्ट था डबल रोल को शूट करना और मेकर्स ने इसमें मोशन कंट्रोल का एक्सटेंसिवली यूज किया ताकि सीन वाकई में डबल रोल का लगे। इसके वीएफएक्स टाटा एलेक्सी द्वारा दिए गए थे, जिसके लिए उसे फिल्म फेयर बेस्ट वीएफएक्स अवार्ड भी मिला था। नंबर 9, जीरो। दोस्तों एसआरके बॉलीवुड के उन स्टार्स में से है जो हमेशा अपनी फिल्मों द्वारा कुछ नया और यूनिक कंटेंट हमें देते रहते हैं। इसके विजुअल इफेक्ट्स रेड चिली ने ही दिए थे, जो कि खुद एसआरके की ही कंपनी है। इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज था 5 फीट 10 इंच के एसआरके को 4 फीट 6 इंच का दिखाना और साथ ही में आई कांटेक्ट भी एक मेजर प्रॉब्लम थी। पर फिर भी इसकी सीजीआई और वीएफएक्स इतने बेहतरीन है कि फिल्म देखते वक्त किसी भी सीन में ये नहीं लगता कि बउआ 5 फीट 10 इंच का है। पर इतने मेहनत के बाद भी फिल्म जीरो अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और आज भी जीरो एसआरके की सबसे फ्लॉप फिल्मों में से एक है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। नंबर 8, मगधीरा। 2009 में रिलीज हुई मगधीरा को आज भी अपने ग्राउंड ब्रेकिंग विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई के लिए जाना जाता है। फिल्म की वीएफएक्स टीम ने कई शानदार विजुअल सीक्वेंस बनाए थे। उस समय पर मगधीरा उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक थी जिसमें सीजीआई और वीएफएक्स से बनाए गए एक्शन सीन्स का यूज किया गया था। मगधीरा के कुछ अमेजिंग और यादगार वीएफएक्स सीक्वेंस में तलवार से लड़ाई वाला सीन शामिल है। वैसे ये फिल्म साबित करती है कि राजामौली को इतिहास और भारी वीएफएक्स से भरी फिल्में बनाने में पहले से ही रुचि है। बात तो सही है। नंबर 7, मक्की। एक मक्की के ऊपर फिल्म बनाकर उसे लोगों से अटैच करवाना सिर्फ बाहुबली के पिता राजामौली ही कर सकते हैं भाई, वरना बॉलीवुड का तो इतना बड़ा भेड़िया भी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता। तू समझा? वैसे फिल्म में यूज किए गए सबसे नॉर्थवर्थी विजुअल इफेक्ट के सीक्वेंस में से एक था एक मक्खी को बनाना। दरअसल मेकर्स ने वास्तविकता में एक असली मक्खी, वही जो तुम्हारे घर में भिन भिन करती है, उसके रियल मोमेंट्स को मोशन कैप्चर की मदद से ट्रैक किया था और फिर उस डाटा से उसका रियलिस्टिक डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाया। और यही कारण था कि जब मक्खी मूवी रिलीज हुई तो इसके सीजीआई को इंडियन सिनेमा के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग माना गया था। वैसे यार मक्खी जैसे अजीब आइडियाज राजामौली के दिमाग में आते कहाँ से है? जा पूछ क्या। नंबर 6, क्रिश 3, जो कि क्रिश फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट है, जिसके वीएफएक्स ने हमें कमाल के एक्सपीरियंस करवाए थे। फिल्म में सबसे ज्यादा कमाल के वीएफएक्स का यूज फिल्म के विलन काल को बनाने में किया गया है। फिल्म के मेकर्स ने विवेक ओबराय के मूवमेंट और एक्सप्रेशन कैप्चर करने के लिए मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे ओम राउत आदि पुरुष में यूज करने वाले थे, पर पता नहीं उन्होंने इसका कैसे यूज किया। घर छोड़ो तो मोशन कैप्चर में काल के मूवमेंट और एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के बाद 3D एनिमेशन का यूज करके उस कैरेक्टर का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया था। फिल्म में कई एक्शन सीक्वेंसेस हैं जिन्हें विजुअल इफेक्ट से और खूबसूरत बनाया गया था। वैसे आदि पुरुष का टीजर देखने के बाद मुझे यह सवाल आ रहा है कि ओम राउत आदि पुरुष के वीएफएक्स किस कैटेगरी में शामिल करना चाहते हैं? चुप कर बे कुत्ते। नंबर 5, RRR, अगेन बाहुबली, आई मीन राजामौली। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि राजामौली की फिल्म है तो वीएफएक्स होंगे ही। RRR के वीएफएक्स और सीजीआई को ताऊ फिल्म्स, डीएनजी और डबल नेगेटिव सहित दुनिया भर के कई प्रसिद्ध स्टूडियो द्वारा बनाया गया है। RRR में वीएफएक्स और सीजीआई का यूज ज्यादातर एक्शन सीक्वेंसेस में किया गया है। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव सीन इस ब्रिज को बनाना है, जो पूरी तरह सीजीआई और वीएफएक्स से बनाया गया है और फिर भी ये पूरी तरह असली लगता है। यही नहीं बल्कि फिल्म के फाइट सीक्वेंस और एक्शन सीन्स भी वीएफएक्स और सीजीआई पर बहुत ज्यादा निर्भर है। RRR के विजुअल इफेक्ट्स ने ऑडियंस के लिए लाइव में एक बड़ा एक्सपीरियंस करवाने में अहम भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी को इस तरह जीवित करने में मदद की है जो ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग टेक्निक से करना असंभव था। नंबर 4, रावण। उस समय के हिसाब से रावण वीएफएक्स के मामले में बहुत ही आगे थी। रेड चिलीज वीएफएक्स ने रावण के विजुअल इफेक्ट्स को बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्निक्स का और टेक्नोलॉजी का यूज किया था। साथ ही में फिल्म की टीम ने रावण के लिए पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड ही तैयार किया था। सबसे बेहतरीन सीन मुझे जीवन को क्रिएट
करना लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीवन का जो कैरेक्टर था उसे पूरी तरह VFX और CGI से बनाया गया था, पर वो इतना रियलिस्टिक लगता है कि यकीन करना मुश्किल होता है कि ये सच में नकली है। अब क्योंकि उस समय के हिसाब से रावण के VFX और CGI बहुत ही आगे थे, तो लोगों को ये फिल्म अच्छी नहीं लगी या फिर यूं कहो कि समझ में नहीं आई थी। और फिर क्या, अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। नंबर 3, रोबोट। रजनीकांत की रोबोट भी उस समय के हिसाब से CGI के मामले में काफी आगे थी। रोबोट में 2000 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे, जिन्हें स्टैन विंसन स्टूडियो, फेमस VFX हाउस और लेगेसी इफेक्ट्स जैसी दुनिया भर की कुछ टॉप स्टूडियो द्वारा बनाया गया था। वैसे फिल्म में ज्यादातर सीन्स VFX से ही बनाए गए थे और रजनीकांत सर ने जो रोबोट का किरदार निभाया है वो पूरी तरह CGI से बनाया हुआ था। इसमें भी मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। वैसे इसका सीक्वेंस 2.0 भी एडवांस CGI से भरा हुआ था। 2.0 में भी 2500 VFX शॉट्स थे, जिन्हें दुनिया के 1000 अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाया था। पर यार अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे सिटी पर उड़ता हुआ चिल सबसे बढ़िया क्रिएशन लगा। अच्छा ठीक है समझ गया। नंबर 2, बाहुबली। इस फ्रेंचाइजी की भी दोनों फिल्में आइकॉनिक रही है। वैसे तुमने एक बात नोटिस की है, इन 10 फिल्मों में 3 फिल्में राजा मौली की है। तो क्या, बस ऐसे ही बता रहा था यार। वैसे बाहुबली फ्रेंचाइजी को उसकी हाई क्वालिटी विजुअल इफेक्ट्स और रियलिस्टिक एनवायरनमेंट बनाने वाले CGI के लिए जाना जाता है। टीम ने शानदार विजुअल के लिए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, मोशन कैप्चर और CGI का भरपूर यूज किया था। इस सीरीज के सबसे मेमोरेबल सीन्स में से एक है वाटरफॉल फाइट सीक्वेंस, जिसमें अपने बाहुबली है जो किसी सुपर हीरो की तरह झरने के माध्यम से फ्लिप और जंप करते हुए दुश्मन सेना की बैंड बजाते हैं। और इन दोनों फिल्मों को सफल बनाने में विजुअल इफेक्ट्स और CGI की अहम भूमिका रही थी। मतलब कि तुम यूं समझ लो कि ऐसे सीन्स पहले कभी भी इंडियन ऑडियंस ने थिएटर में जाकर देखे ही नहीं थे। पर यार पार्ट 2 के बाद सभी पार्ट 3 का इंतजार कर रहे थे, पर आया ही नहीं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। अब ब्रह्मास्त्र को नंबर 1 पर रखने के पीछे रीजन आलिया भट्ट के डायलॉग्स नहीं है, बल्कि अयान मुखर्जी का विजन है जो VFX में साफ झलकता है। इस बंदे ने अपने लाइफ के 10 साल सिर्फ ब्रह्मास्त्र को बनाने में लगा दिए और आज इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में VFX के लिए ब्रह्मास्त्र का नाम लिया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में 4500 VFX शॉट्स है, जो कि शायद किसी हॉलीवुड मूवी में भी नहीं है। अगर हम एवेंजर्स एंड गेम की बात करें तो उसमें 2004 से VFX शॉट्स है, मगर अयान मुखर्जी की माने तो क्लाइमैक्स के 20 मिनट उनके लिए बहुत टफ थे। और मेरे हिसाब से ये जो अग्नि के शेप में इंसान का प्रतिरूप बनाया था वो वाकई में टफ रहा होगा। ओवरऑल कहा जाए तो ब्रह्मास्त्र सिर्फ VFX और CGI की वजह से ही चल पाई, वरना इसके डायलॉग्स और इमोशन बहुत ही क्रिंजी थे। और अयान मुखर्जी ने वादा किया है कि पार्ट 2 देव इससे काफी ज्यादा बेटर होगा। चल झूठा। तो भाई लोग, ये थी मेरे हिसाब से इंडियन सिनेमा की बेस्ट 10 VFX और CGI वाली फिल्में। हालांकि हमने बहुत सारी फिल्में छोड़ दी है क्योंकि सबको एक साथ कवर करना मुमकिन नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी मूवी है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो यार कमेंट में जरूर बताना। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।